सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट वजल के एक नए वीडियो में। इस मैजिकल स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें गैलियम नाम के जादूगर को उसकी प्रेमिका मोरिएला के साथ दिखाया जाता है, जो गैलियन को बताती है कि उसे काफी थकान हो रही है। असल में गैलियन अपने किस के जरिए उसकी शक्तियों को चुरा रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें किसान को उसके बेटे जेफ के साथ देख पाते हैं, जहाँ पर उसका दोस्त मोरिक आकर उसे रात के डिनर के लिए इनवाइट करता है और वो सब साथ में अच्छा समय बिताते हैं। अगले दिन सोलाना अपने बेटे जेफ को लेकर अपने माता पिता के घर चली जाती है, जहाँ जेफ अपनी मॉम से सवाल करता है कि अगर आपके माता पिता हैं तो डैड के माता पिता क्यों नहीं हैं, जहाँ पर सोलाना जेफ को बताती है कि तुम्हारे पिता के अनाथ होने की वजह से उनके माता पिता नहीं हैं। दूसरी तरफ हम इस किंगडम के किंग को देख पाते हैं, जिसे एक सिपाही आकर बताता है कि हमारे राज्य पर कुछ दानवों ने हमला कर दिया है और सामने आने वाले सभी नागरिकों को मार रहे हैं, जिस पर राजा उन्हें समझाता है कि उन्हें अपने सैनिकों को ले जाकर उन मॉन्स्टर के हमलों को रोकना होगा। वहीं अगले सीन में हमें मोरिएला और उसके पिता को दिखाया जाता है, जो एक जादूगर होने के साथ साथ राजा के सेनापति भी थे। इधर हम फार्मर को देख पाते हैं, जिसके ऊपर कुछ दानव हमला कर देते हैं, लेकिन ये फार्मर तो उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है। जिसके बाद वो फार्मर मोरिक के घर से आ रहे काले धुएं की तरफ भागता है, जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि मोरिक भी उन दानवों से लड़ रहा है। फार्मर भी उन दैत्यों पर टूट पड़ता है और ये दोनों मिलकर उन सभी दैत्यों को मार गिराते हैं। इधर सोलियाना अपने माता पिता के घर पहुंच गई थी, जहाँ पर उसके पिता जेफ को एक दूरबीन से आसपास के राज्यों को दिखा रहे थे कि तभी उसे जंगल में बहुत सारे दानव दिखाई देते हैं, जो धीरे धीरे उनके गांव की तरफ बढ़ रहे थे। सोलियाना जेफ के जरिए सभी को सावधान करती है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और सभी दानवों ने गांव पर हमला कर दिया था। लेकिन तभी वहां पर फार्मर और मोरिक भी आ जाते हैं और उन दानवों पर हमला कर देते हैं, जिसमें सोलियाना का भाई भी उनकी मदद करता है। और इसी लड़ाई के बीच हमें ये भी पता चलता है कि उन सभी आदमखोरों को गैलियन कंट्रोल कर रहा है, ताकि वो सभी लोगों को मारकर इस पूरे किंगडम का राजा बन सके। लेकिन अब तक फार्मर ने बहुत सारे दानवों को मार दिया था, जिससे गुस्सा होकर गैलियन अपने सभी दानवों को उसके परिवार पर हमला करने को बोलता है, जिससे वो सभी दानव सोलियन के माता पिता सहित जेफ को भी मार देते हैं, जिससे फार्मर पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन उसे उसकी पत्नी की लाश नहीं मिलती। इसका मतलब ये था कि उसकी पत्नी जिंदा है और उन राक्षसों ने उसे बंदी बना लिया है। उसके कुछ देर बाद राजा अपने साथियों के साथ वहां पर आते हैं और गांव के सभी नागरिकों को सेना में शामिल होने को बोलते हैं। लेकिन तब फार्मर राजा से बोलता है कि तुम एक कायर राजा हो, तुम्हें सिर्फ अपनी जान की परवाह है। जब गाँव में सभी लोग मर रहे थे, तब तुम अपने महल में छुपकर बैठे थे। फार्मर राजा की मदद करने से इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन तभी नोरिक की नजर मोरिक पर जाती है और वो उसे पहचान लेता है। इसीलिए वो मोरिक से बात करता हुआ उसे याद दिलाता है कि वो दोनों एक युद्ध में मिले थे। लेकिन मोरिक उसकी बातों का कोई जवाब ना देकर वहां से चला जाता है। लेकिन हम नोरिक के एक्सप्रेशन से समझ पाते हैं कि नोरिक किसी राज को छुपा रहा है। इधर फार्मर, मोरिक और सोलेना का भाई एक झरने के पास आ जाते हैं, जो कि पूरी तरह से टूटा हुआ था। तो फार्मर एक रस्सी की मदद से हुक बनाता है और पुल की दूसरी तरफ आ जाता है। लेकिन जब मोरिक और सोलेना का भाई उस रस्सी से लटकते हैं, तो वो रस्सी टूट जाती है और वो दोनों नीचे बह रही नदी में गिर जाते हैं। लेकिन फार्मर सही समय पर उन दोनों के पास जाकर उन्हें पानी से बाहर निकाल लेता है। इधर ड्यूक राजा के सिंहासन पर बैठकर मस्ती कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर राजा आ जाते हैं और ड्यूक की ऐसी हरकतों को देखकर उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम मोरियाला को दीपक के लोग को कंट्रोल करता देख पाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर गैलियन आ जाता है और उन दोनों के बीच हुई बातों से मोरियाला समझ जाती है कि राज्य में दानवों के हमले का कारण और कोई नहीं बल्कि खुद गैलियन ही है। इधर हम ड्यूक को देख पाते हैं, जो राजा से अपनी गलतियों की माफी मांगता है और उनके साथ डिनर करता है। इधर जंगल में मोरिक और सोलियाना के भाई को एक जादूगरनी पकड़ लेती है और उसे पेड़ से टांग देती है। इस जादूगरनी का नाम नोरा है। दरअसल नोरा के पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो प्लांट्स को कंट्रोल कर सकती है और वो उन्हें दुश्मन समझती है, जिससे वो उन्हें पेड़ पर टांग देती है। लेकिन फार्मर पहले अपने दोस्तों को आजाद करता है
और नोरा को विश्वास दिलाता है कि उन्हें उससे कोई खतरा नहीं है। इधर महल में अचानक राजा और ड्यूक की तबीयत खराब होने लगती है, जिससे ड्यूक समझ जाता है कि गैलियन ने राजा के खाने में जहर मिलाया था। ड्यूक गैलियन से मदद मांगता है, लेकिन गैलियन उससे कहता है कि वो उसकी जान बचा लेगा, लेकिन उसके बदले में उसे उसकी सारी बात माननी पड़ेगी। इधर मोरियाला अपने पिता को गैलियन की सच्चाई बताती है, तो नोरिक अपने शक्तियों से राजा की मदद करता है, जिससे राजा की तबीयत सुधरने लगती है। वहीं ड्यूक गैलियन के कहने पर सेना की एक टुकड़ी को जंगल में ले जाता है, जबकि दूसरी तरफ राजा, जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुका था, वो अपनी पूरी सेना को तैयार करता है और युद्ध के लिए निकल जाता है। इधर फार्मर अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है, लेकिन एक दानव उसे जख्मी कर देता है और उसे फांसी के फंदे पर टांग देता है। लेकिन फार्मर इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने पैरों का यूज करता है और उस दानव के सिर को काट देता है और खुद उस फंदे को तोड़ देता है। लेकिन इतनी देर से उस फंदे में लटके होने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं नोनिक फार्मर को एक दवा पिलाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है और वो उसे राजा के कैंप में ले आता है, जहां राजा को समझ नहीं आता कि नोनिक ने इस फार्मर की मदद क्यों करी है। लेकिन तब मूवी का प्लॉट रिवील होता है कि ये फार्मर और कोई नहीं बल्कि खुद राजा का बेटा है। लेकिन फार्मर नोरिक की बातों पर यकीन नहीं करता और वहां से चला जाता है। इधर राजा जंगल में ड्यूक तक पहुंच गए थे, जो ड्यूक की सेना को अपने साथ मिला लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर दानवों की सेना भी आ जाती है, तो राजा उन सभी को लड़ने का आदेश देते हैं और इस लड़ाई में फार्मर भी उनका साथ देता है। वहीं गैलियन, जो फार्मर की बहादुरी को देखकर बहुत परेशान हो रहा था, तो मौके का फायदा उठाकर ड्यूक राजा के ऊपर तीर चलाकर भाग जाता है। इधर मोरियाला भी अपने पिता की मदद करने जंगल में आ जाती है, लेकिन तभी वहां पर ड्यूक आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता। उससे पहले ही नोरा अपनी शक्तियों से ड्यूक और उसके साथियों को बेल से जकड़ लेती है। दूसरी तरफ मोरिक और सोलियाना का भाई दानवों की कैद से भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें मोरिक की जान चली जाती है। इधर हम राजा को देख पाते हैं, जिनकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी और कुछ ही देर में उनकी मौत हो जाती है। इधर फार्मर को भी एहसास हो गया था कि वो राजा का ही खून है। इधर राजा की मौत से राजा का कमांडर बहुत गुस्से में था और वो ड्यूक को मारने ही वाला था। लेकिन तभी ड्यूक को भी पता चल जाता है कि राजा मारे जा चुके हैं, तो वो सभी सैनिकों को बताता है कि उनके राजा के मरने के बाद मैं तुम्हारा नया राजा हूँ और इसीलिए तुम सब मुझे नहीं मार सकते। लेकिन तभी नोरिक वहाँ आ जाता है और ड्यूक को बताता है कि राजा की खोई हुई संतान उन्हें वापस मिल गई है और इसी वजह से तुम्हारा राजा ड्यूक नहीं बल्कि फार्मर है, जो सुनते ही कमांडर ड्यूक के गले को काट देता है और सभी लोग फार्मर के आगे झुक जाते हैं। इधर गैलियन को पता चल जाता है कि सोलोना फार्मर की पत्नी है, जिससे वो उसे बंदी बना लेता है। इधर मोरियाला फार्मर को जंगल में ले जाती है, जहाँ पर नोरा भी फार्मर की मदद करने को बोलती है और वो तीनों गैलियन की महल की ओर निकल जाते हैं। इधर नोरिक अपनी शक्तियों से गैलियन की महल में आ जाता है, जबकि फार्मर एक रस्सी की मदद से महल पर चढ़ने लगता है। इधर गैलियन और नोरिक अपनी शक्तियों से एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन गैलियन की शक्तियां बहुत ज्यादा थी और इसी की वजह से वो नोरिक को मार देता है। इधर मोरियाला अपनी शक्तियों का यूज करती है और उसी जगह पर टेलीपोर्ट होती है, जहाँ पर उसके पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। लेकिन नोरिक मरने के पहले ही अपनी पूरी शक्ति अपनी बेटी को दे देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाती है। इधर राजा की सेना दानवों पर भारी पड़ रही थी, जबकि गैलियन का सामना फार्मर से होता है। लेकिन गैलियन उसे अपनी शक्तियों से कैद कर लेता है और उसे मारने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर मोरियाना आ जाती है और गैलियन पर हमला कर देती है और उसी मौके का फायदा उठाकर सोलेना गैलियन के पेट में तलवार घुसा देती है और फार्मर अपनी तलवार से गैलियन के गले को काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके मरते ही दानव भी हार मान लेते हैं। और इसी उगते सूरज के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। आप इस मूवी को 10 में से कितना रेट करेंगे, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं।